दोस्तों, ओडिशा के शबरपल्ली गांव को राजा विश्वासु के गांव के रूप में जाना जाता है। आज भी इस गांव में आदिवासी लोग तीर कमान लेकर घूमते हुए दिख जाएंगे। इसी गांव में एक मंदिर भी है। इस मंदिर में मूर्तियां और धनुष बाण देखे जा सकते हैं। यह गांव शबर राजा विश्वासु भील का है। आप सोच रहे होंगे आखिरकार राजा विश्वासु कौन थे? यह हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ मंदिर का परिचय और भगवान नीलमाधव की कहानी एवं और भगवान जगन्नाथ और आदिवासी इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इस मंदिर को 4 धाम में से एक गिना जाता है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा है। इन तीनों की अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकालते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और ऐसा किस कारण से होता है यह वैज्ञानिक भी नहीं बता सके। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। इस मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। इस मंदिर का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। सबसे पहले शबर राजा विश्वासु भील नीलांचल पर्वत पर भगवान जगन्नाथ को नीलमाधव के रूप में पूजा करते थे। यह आदिवासी राजा बड़े ही चतुर, शक्तिशाली और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। एक समय तक नीलमाधव के बारे में केवल स्थानीय लोगों को ही पता था। धीरे धीरे जानकारी बाहरी लोगों तक भी पहुंच गई। सोमवंश का चंद्रवंशी राजा मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को यह बात पता चली कि शबर राजा विश्वासु नीलांचल पर्वत पर गुप्त रूप से किसी देवता की पूजा करते हैं। तब उसे जानने की इच्छा जगी कि आखिरकार वह आदिवासी राजा किस देवता की पूजा करते हैं। इसके लिए राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति नाम के ब्राह्मण को ओडिशा भेजा। वह ब्राह्मण घूमते घूमते शबर राजा विश्वासु के राज्य में आ गया और एक साधारण इंसान की तरह रहने लगा। धीरे धीरे वह राजा विश्वासु का करीबी बन गया और उसने किसी न किसी तरह राजा विश्वासु को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए मना ही लिया। राजा विश्वासु ने ब्राह्मण विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधी ताकि विद्यापति नीलमाधव तक पहुंचने का रास्ता न जान पाए। राजा विश्वासु ने विद्यापति को लेकर नीलमाधव जी का दर्शन करवाने के लिए चल पड़े। शबर राजा विश्वासु भील नीलमाधव को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन वह ब्राह्मण अपने साथ राई के दाने ले गया था। उसकी आंखें तो बंद थी, पर उसकी मुट्ठी में बंद राई के बीज थे जिन्हें वह एक एक कर गिराता जा रहा था। जब राजा विश्वासु नीलमाधव के पास पहुंचे तो उन्होंने विद्यापति की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। पट्टी हटते ही विद्यापति ने नीलमाधव जी को देखा। वो उन्हें देखता ही रह गया। भगवान नीलमाधव के दर्शन करने के बाद विद्यापति शबर देश से मालवा में राजा इंद्रद्युम्न के पास आ गया और उसने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न तुरंत विद्यापति के साथ नीलमाधव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। लेकिन वे जैसे ही नीलांचल पर्वत की गुफा में पहुंचे, वहां से नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए और राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के दर्शन किए बिना ही वापस आना पड़ा। उसी रात राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया कि उन्हें पुरी में दारू यानी एक लकड़ी का तना पानी में तैरता हुआ मिलेगा। अगली सुबह राजा इंद्रद्युम्न पुरी के लिए निकल गए। उन्हें सच में भी वहां लकड़ी का तना यानी दारू पानी में तैरता हुआ मिला और बाद में विश्वकर्मा ने इसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई और यही मूर्तियां भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी में देखने को मिलती है। भगवान जगन्नाथ और आदिवासी। भगवान जगन्नाथ को मूलतः शबर राजा विश्वासु भील द्वारा ही पूजा जाता था। वे पुरी और आसपास के क्षेत्र के राजा थे। गुरु नानक के एक प्रसंग में भी पुरी का जिक्र हुआ, जिसमें बताया गया कि पुरी से लेकर तिरुवनंतपुरम तक के तटवर्ती इलाकों में भीलों का ही शासन था और इनके राजा का नाम कोड़ा भील था। साथ ही साथ प्राचीन समय में पूर्वी ओडिशा को भील प्रदेश कहा गया। इससे बात तो ज्ञात होती है कि
तटवर्ती क्षेत्र पुरी में मूलतः भील शबर राजाओं का शासन रहा था। 22 जुलाई 2015 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भगवान जगन्नाथ को आदिवासियों का देवता कहा गया है। आदिवासियों द्वारा नीलमाधव के रूप में पूजा जाता था और वे एक आदिवासी देवता थे। जगन्नाथ का एक नाम काकाडोला है, जो कि एक आदिवासी शब्द है और ठेठ ओडिया संस्कृति में उन्हें अभी भी उस नाम से बुलाया जाता है। एक बार एक विद्यापति नाम का ब्राह्मण षड्यंत्र पूर्वक आदिवासी क्षेत्र में नीलमाधव को देख लेता है और वह राजा इंद्रद्युम्न को आकर बता देता है। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने आदिवासियों के देवता नीलमाधव के स्थानांतरित कर उन्हें शाही देवता बनाकर पुरी में अपना मंदिर स्थापित करके कुलीन शाही और ब्राह्मणवादी संस्कृति में स्थान देता है, जहाँ जगन्नाथ दारू अथवा लकड़ी में दिखाई देते हैं। बंगाल के जगन्नाथ शोधकर्ता के अनुसार जगन्नाथ की मूर्तियों को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है। आदिवासियों के लिए नीम उच्च टोटे में मूल्य का है। भगवान जगन्नाथ की पूजा ब्राह्मण नहीं बल्कि आदिवासी करते हैं, जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है। दैत्यपति को शबर राजा विश्वासु भील के वंशज माना जाता है। इन्हें भगवान जगन्नाथ के परिवार का ही सदस्य माना गया। शाही सवारी के दौरान दैत्यपति भगवान के अंगरक्षक का कार्य करते हैं। पूरे मंदिर में दैत्यपति कार्यरत होते हैं और ये शबर भील आदिवासी होते हैं। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ बदली जाती है और इन मूर्तियों में रखे ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखने का काम यहाँ की दैत्यपति ही करते हैं। भगवान की इन मूर्तियों को बनाने का काम भी यहाँ के स्थानीय आदिवासी ही करते हैं। BM पादी ने पूर्व ऐतिहासिक काल से सवर आदिवासियों की लकड़ी पूजा के लिए जगन्नाथ की उत्पत्ति का भी पता लगाया है। उनके अनुसार लकड़ी की पूजा आदिवासी वर्ग करता है और यही पूजा पद्धति धीरे धीरे अन्य धर्मों में प्रवेश कर गई। जर्मन ओडिया अनुसंधानकर्ताओं ने भी यह माना कि जगन्नाथ मुख्य रूप से आदिवासी देवता है। ईश्चमन के अनुसार जगन्नाथ मुख्य रूप से एक आदिवासी देवता है और हिंदूकरण की प्रक्रिया में यह एक ब्राह्मणी भगवान बन गए। पूर्वी भारत में हिंदूकरण की प्रक्रिया में लकड़ी के देवताओं को उपयोग किया गया है। कुछ लेखकों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। आपको जो वीडियो की शुरुआत में गांव दिखाया गया था वह स्थानीय मान्यता के अनुसार शबर राजा विश्वासु भील का था। कल्लीपल्ली गांव को भी राजा विश्वासु भील का गांव माना गया है। कंटीला नयागढ़ में नीलमाधव का मंदिर भी स्थित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।